हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम योर ऑन चैनल यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज हम क्या करने वाले हैं। आज आपको पता है द हिंदू न्यूज़पेपर आया है आज। इसके बारे में जानेंगे, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। आज देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज का न्यूज़पेपर है 16 जनवरी का ये न्यूज़पेपर है। और आपको जैसा कि कल पता है कि कल न्यूज़पेपर नहीं आया था, मकर संक्रांति की छुट्टी थी कल। जो द हिंदू है उन्होंने पेपर पब्लिश नहीं किया। आज मतलब कि द हिंदू न्यूज़पेपर आया तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में आज। चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ में देखेंगे अपने। मैं फर्स्ट न्यूज़ में जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप यूपीएससी एजुकेशन प्लस के जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पीडीएफ चैनल, उसको सर्च करेंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसके थ्रू आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा गाइज़? ज्वाइन करने से फ़ायदा होगा कि आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिलेगी और आपको अदर जो यूपीएससी से इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ वगैरह है और जो पीडीएफ है या जो भी तैयारी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपको वहीं पर मिलेगा। बहुत मटेरियल वहाँ पर है जो यूपीएससी से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़। जैसा कि आपको पता है 16 जनवरी है आज। 16 जनवरी को क्या स्पेशल है? स्पेशल है हमारे जो देश का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो आज स्टार्ट होगा। हमारे देश का जो वैक्सीनेशन वो जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इंडिया में, वो आज से स्टार्ट होगा। ये जानकारी दी है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो 10 मतलब कि 10:30 बजे जो है ये मतलब कि इनॉग्रेट होगा, मतलब ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये प्रोग्राम है स्टार्ट किया जाएगा। और ये मतलब कि सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया है कि एक दिन में 3 लाख जो वैक्सीनेशन किया जाए, मतलब कि टारगेट रखा है इन्होंने 3 लाख तक का एक दिन में वैक्सीनेशन किया जाए। अगर ऐसे वैक्सीनेशन करेंगे तो जल्दी कोविड फ्री होगा इंडिया। ये मतलब इन्होंने टारगेट रखा है। और जो ये प्रोग्राम है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का। इसलिए आपको जानना ये ज़रूरी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ऐसा बोला है। और इसमें मतलब कि किस किस को वैक्सीनेशन किया जाएगा ये बात जानने के लिए जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मतलब कि रूल दिए हैं। वैक्सीनेशन मतलब कि जो 18 की एज से नीचे हैं उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा, उनको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी जो 18 की एज से नीचे हैं। मतलब कि जिनकी एज 18 से कम है उनको नहीं किया जाएगा। और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, एक तो उनको मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको भी ये मतलब नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन। और जो लैक्टेटिंग वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन कौन सी होती है? जो मतलब कि बच्चे को दूध पिलाती है, वो लैक्टेटिंग जो है वुमेन होती है। उनको भी ये प्रोग्राम मतलब कि प्रोग्राम के अंडर जो वैक्सीन है नहीं दी जाएगी। अब जो पीपल जो मतलब कि पहले उनको एलर्जी रही हो, जैसे कोई भी पुरानी एलर्जी रही हो या है उनको एलर्जी, उनको भी ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ये 3 बातें जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब उनको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ये मतलब कि आज न्यूज़ थी, इसमें वर्ल्ड जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो इंडिया का सबसे बड़ा। आप ध्यान में रखेंगे इस न्यूज़ को, और किस किस को दवाई ये लगाई जाएगी और कौन कौन सी मतलब कि जो वैक्सीन है लगाई जाएगी। 2 वैक्सीन आपको पता है इंडिया की इंडिजिनस जो वैक्सीन है 2 हैं। कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, और कोवावैक्सीन जो बनाई है किन्होंने, कोवावैक्सीन किन्होंने बनाई है? बायोटेक वालों ने। ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए और इसके बारे में जो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब चलेंगे पास वाली न्यूज़ पे कूदेंगे अपनी। पास वाली न्यूज़ क्या है? पास वाली न्यूज़ में बताया गया फार्मर जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में बताया गया। फार्मर प्रोटेस्ट में क्या है? फार्मर प्रोटेस्ट जो है अपना, उसमें बताया गया है कि कोई डेडलॉक की जो कंडीशन बनी हुई है उसमें मतलब कि वो अभी भी जारी है। अभी तक कोई भी जो सॉल्यूशन है निकल कर नहीं आया फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड। और जो गवर्नमेंट है उनकी आपको पता है कल जो बातचीत करनी थी इन्होंने फ्राइडे को, तो इन्होंने बातचीत की, उसमें भी कोई जो हल है नहीं निकल कर आया। इन्होंने मतलब कि डिसाइड किया है कि इन्होंने डिसाइड किया है फार्मर्स ने, जो हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स ने और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने
ये मतलब कि डिसाइड किया है कि हम जो बातचीत है वो कंटिन्यू रखेंगे और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये मतलब कि न्यूज़ है जो आपको मतलब कि ध्यान में रखनी है। और जो नेक्स्ट मीटिंग है, अब शायद 9 जो मीटिंग है वो हो चुकी है। अब ये जो 10th मीटिंग है वो होगी जनवरी 19 को। जो 10th मीटिंग है फार्मर्स के साथ, जो मतलब कि इनकी फार्मर्स के साथ सेंटर की, वो है 19 जनवरी को। सो देखते हैं जल्दी जो है सॉल्यूशन निकल कर आए जिससे कि ये सॉल्व हो मुद्दा। बिकॉज़ जो हमारे अन्नदाता हैं वो काफ़ी परेशान हैं और ये प्रोटेस्ट जल्द से ख़त्म हो, ऐसा चाहेंगे सभी। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे कोई न्यूज़ है इसमें, इस पेज नंबर पर, पेज नंबर 1 पर? इसमें न्यूज़ तो नहीं है कोई। ये जो है 45 जो हेल्ड इन यूपी अंडर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑर्डिनेंस सो फार। इसमें मतलब कि न्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं इसमें, मतलब कि जो आपको जाननी चाहिए। इसमें न्यूज़ क्या है, इसमें जो ये नेम आया है ना अनलॉफुल कन्वर्जन, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? बिकॉज़ आपको पता है इस जो लॉ आया हुआ है, काफ़ी स्टेट में ये लॉ है। ये एक तो यूपी का है, एमपी में भी, और जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर ये मतलब कि उनमें मतलब कि ये लॉ आया हुआ है। सो ये मतलब आपको जानना ज़रूरी है आखिर ये है क्या और इसके बारे में मतलब कि इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ेंगे इसके। तो इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। सो ये आप मतलब कि ध्यान में रखेंगे ये जो है। और वैसे मैंने बताया भी हुआ है काफ़ी बार, इसलिए बार बार में इस पर टाइम ख़राब नहीं करेंगे अपने। अब चलेंगे पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 3 पर कोई न्यूज़ नहीं है। सो अपने पेज नंबर 5 पर ये जो पोस्टर है गवर्नमेंट की तरफ से, ये मतलब कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का है। ये आपको पता आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वो इंडिया में स्टार्ट होने जा रहा है 10:30 बजे से, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो पीएम हैं हमारे वो इनोग्रेट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे मीन्स। सो अब चलेंगे पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पे क्या है? एडिटोरियल। पेज नंबर 6 एडिटोरियल का पेज होता है जैसा कि आपको पता है। सो एडिटोरियल वाले पेज में आज क्या न्यूज़ है? एडिटोरियल वाले पेज पे जो आर्टिकल है इम्पोर्टेंट, वो ये देखो, पास वाला जो आर्टिकल है, ये जो अनलॉफुल कन्वर्जन जो मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था जो आपको मतलब कि अनलॉफुल कन्वर्जन वाला जो कानून है यूपी में आया है और एमपी वगैरह मतलब कि कई स्टेट में आया है जो बीजेपी रूलिंग वाले स्टेट हैं। सो उससे रिलेटेड ये मतलब कि आर्टिकल आया हुआ है। तो अपने जानेंगे इसमें मतलब कि क्या बताया हुआ है इस आर्टिकल में। अब ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है ये यूपी का ये जो मतलब कानून है, जो ये ऑर्डिनेंस है जो आया हुआ है, ये मतलब कि सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब कि काफ़ी रूलिंग में कहा है कि जो प्राइवेसी है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो सभी का राइट है। और जैसे अब ये जो कानून लेके आ रहे हैं ये मतलब इनके खिलाफ है, प्राइवेसी को मतलब हार्म करते हैं ये। सो ये कानून जो है सही नहीं है। अब 2017 का जो आधार रूलिंग है, आधार रूलिंग है, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो बेसिक राइट है, मतलब कि ये सभी के पास है ये राइट टू प्राइवेसी, ये एक बेसिक राइट है। और 2018 का जो जजमेंट आया था हदिया का जो मतलब कि जो आया था ये जजमेंट, उसमें भी मतलब कि कहा था कि कोई भी स्टूडेंट हो चाहे कोई भी मतलब इंसान हो, उसको चूज़ ए पार्टनर का राइट है। चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो माइनॉरिटी से हो, मतलब कोई भी हो, उसको ये जो है राइट, बेसिक राइट है ये, मतलब सबको राइट है। और इसमें मतलब कि किसी का भी स्टेट का मतलब कि इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब स्टेट जो है इसमें इंटरफेयर कर रही है इस ये जो रूल है, ये मतलब अपना जो कानून बनाया हुआ है यूपी वालों ने और एमपी वालों ने, मतलब बहुत से बीजेपी रूलिंग जो स्टेट हैं उसमें मतलब कि कानून बनाए हुए, ये मतलब इंटरफेयर करता है इनमें सब में। सो ये गलत है, ऐसा मतलब कि रूलिंग आई हुई है। अब अगर इन पे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी शायद ये रद्द भी हो सकते हैं ये कानून। सो अब देखेंगे अपने आगे वाले पेज पे। आगे ये जो पास वाला आर्टिकल है ये भी इससे मतलब कि रिलेटेड है थोड़ा सा। आज जो है जो अनलॉफुल कन्वर्जन से रिलेटेड जो कानून है वो काफ़ी आए हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये क्या कह रहा है, ये ऑथर जी कह रही हैं कि जो बीजेपी रूलिंग स्टेट हैं उन्होंने मतलब कि जनता के ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं। वो जनता के ट्रस्ट को कैसे तोड़ रहे हैं? बिकॉज वो माइनॉरिटी से जो अगेंस्ट जो है माइनॉरिटी के वो कानून लेके आ रहे हैं। मतलब जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब इन्होंने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन मीन्स टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। सो ये ऐसा हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ?
बिकॉज़ जो गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ मतलब आपको पता है अब मेजर जो है इंडिया में वो बीजेपी जो है गवर्नमेंट है सभी जगह। बीजेपी की जो पार्टी है, मतलब वहाँ उससे रिलेटेड जो भी है उनकी ही गवर्नमेंट है सभी स्टेट में। सो अब ये जो लव जिहाद जैसे कानून लेके आ रही है तो ये गलत है। उन्होंने कहा ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, माइनॉरिटी के अगेंस्ट है ये कानून। जैसे यूपी में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, आपको ऐसे कई स्टेट मिलेंगे जो बीजेपी रूलिंग है और जिनमें ये कानून है, और ये कानून काफ़ी गलत है। और इन्होंने मतलब कि एग्जांपल दिया है ऐसा, नमस्ते जो लंदन है, जैसे जो प्रोग्राम आपको पता है अब बीजेपी जो प्रोग्राम चला रही थी, मतलब नमस्ते जो लंदन है, फरवरी में जो प्रोग्राम हुआ था तब कोरोना फैल रहा था, तब इन्होंने मतलब कि नमस्ते जो ट्रंप है, सॉरी नमस्ते लंदन बोल दिया मैंने फिल्म का नाम नमस्ते जो ट्रंप है वो मतलब कि इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया और मतलब ये लोग इकट्ठा किए और नमस्ते ट्रंप जो है इसको आगे बढ़ाया। तो ये गलत था, मतलब उस टाइम जब कोविड था तब तो आप नमस्ते ट्रंप चला रहे थे और बाद में फिर ट्रंप ये नमस्ते ट्रंप चला के फिर आप कहते कोविड आ गया, कोविड आ गया, तब आपने लॉकडाउन लगा दिया। मतलब थोड़ा कुत्ता कुत्ता सादा कुत्ता टॉमी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ करती है ਇਹਨਾਂ ने। तो मतलब कि ये बात है, मतलब जो बीजेपी है खुद का मतलब कि काम सही करने के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा मतलब इसमें कहा गया है इस आर्टिकल में। ये मेरे खुद के व्यूज़ नहीं है, आर्टिकल के व्यूज़ हैं, सॉरी गाइस। और जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, सो उन्होंने मतलब कि कहा था कि जो माइनॉरिटी है उसके साथ ही हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और देश को आगे लेके जा सकते हैं। सो मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ के जो हैं काफ़ी थी उनमें, बाबा साहब अम्बेडकर गार्जियन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ थे। सो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा। और मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उन्होंने भी कहा था कि जो माइनॉरिटी है वही देश की मतलब कि आगे ले जा सकते हैं, उनके साथ मिलकर ही देश को आगे लेके जाया जा सकता है। और इनके साथ मतलब कि कमेटी बनाई जानी चाहिए इनके ऊपर, और ताकि मतलब कि इनका सही से विकास हो सके, ऐसा मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। अब जो एक और अच्छी पर्सनैलिटी हैं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि मतलब कि जो वुमेन है एंड जो चाइल्ड है वो मतलब कि ग्रेट मतलब हैं इस लैंड पे, और जो इनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है और इक्वल फ्रीडम और इक्वल स्टेटस होना चाहिए। इनको आगे बढ़ने के लिए सारा कुछ इनको दिया जाना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व की जानी चाहिए। इनके अगेंस्ट जो है कानून नहीं लेके आए जाने चाहिए। जैसे माइनॉरिटी है और मतलब कि इनके अगेंस्ट कानून लेके आओ, ये गलत बात है। तो ये ऐसा मतलब कि काफ़ी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने कहा है, और बीजेपी जो है ऐसे काम कर रही है अब। सो मतलब इस आर्टिकल में यही मतलब कि बताया गया है कि जो माइनॉरिटी है उनके उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। और काफ़ी जुडिशियल रिव्यू वगैरह में बताया गया है कि राइट के बारे में, जैसा कि आपको जिस पढ़ा है इसमें। अब जो सबका साथ सबका विकास जो है वो सभी के साथ मिलकर होगा, माइनॉरिटी के साथ भी, और चाहे कोई भी हो उनको मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाना चाहिए। सो अब आगे चलेंगे, वैक्सीनेशन ऑप्टिमिज्म। अब इसमें क्या है, इसमें मतलब कि वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया है इस जो आर्टिकल में, कि वैक्सीनेशन का जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और वैक्सीनेशन का जो मतलब कि प्रोग्राम है वो अच्छे से चलाया जाना चाहिए ताकि कोविड फ्री बनाया जा सके। इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस आर्टिकल में। सो आज इतने इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं नहीं अपनी न्यूज़ में। अब जो है पेज नंबर 7 पे कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 1 की न्यूज़ है बची हुई। अब जो फार्मर है, गवर्नमेंट है, वो टॉक्स कंटिन्यू रखेंगी, ये बताया गया है। और जो ट्रैक्टर परेड है वो फार्मर कह रहे हैं ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब कि ऑर्डर पास करेगी मंडे को, उसमें बताएंगे कि ट्रैक्टर परेड जो है निकाल सकते हैं फार्मर या नहीं। सो ये एक न्यूज़ है। फार्मर जैसे परसों आपको पता है ये ऑर्डर पास होगा जिसमें पता चलेगा कि ट्रैक्टर परेड जो है निकाल सकते हैं फार्मर या नहीं। बिकॉज़ अभी जो है इनको कोई परमिशन नहीं दी गई है। सो सुप्रीम कोर्ट जल्द इनको परमिशन देगी ट्रैक्टर परेड की। सो ये एक न्यूज़ है। अब जो है इस पेज नंबर पर कोई न्यूज़ है और देखते हैं। अब इस पेज पे जो केरला की ये जो न्यूज़ है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। 20 लाख जॉब जो हैं 5 साल में जो है क्रिएट करेगी। इसमें कोई इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है। अगर इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि अगर सभी स्टेट ऐसा करें तो जल्द इकोनॉमी जो है ट्रैक पर आ सकती है। ऐसा मतलब कि किया जाना ज़रूरी है।
सो ये थोड़ा सा वैसे ही था। अब जो है आगे चलेंगे अपने पेज नंबर पर, आगे देखते हैं कोई न्यूज़ है तो। अब जो प्रेसिडेंट, ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़ इतनी, इम्पोर्टेंट क्यों है बिकॉज इसका जो आगे है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। सो तब ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये किस न्यूज़ पे है। आज से मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इसको क्रिटिसाइज़ किया जाए आगे, बिकॉज जो प्रेसिडेंट ने 5 लाख रुपए दिए अपने फंड से, मतलब कि खुद की तरफ से 5 लाख रुपए दिए राम मंदिर को। सो राम मंदिर को कितने दिए हैं, 5 लाख रुपए दिए हैं प्रेसिडेंट ने। तो मतलब हो सकता है आगे इसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। सो आपको ये एक बेसिक पता होना चाहिए पहले। सो इसलिए ये मतलब कि मैंने बताया, वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ताकि आपको न्यूज़ का पता रहे इसलिए। अब जो चाइना है, अब चाइना आपको पता है कल 15 जनवरी था। 15 जनवरी को अपना क्या होता है, आर्मी डे। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को अपना। सो अब जो ये इसमें बताया गया है नरवाणे जी ने, आपको अपने को पता है आर्मी चीफ अपने कौन है, मनोज नरवाणे जी। उन्होंने कहा था कि किसी भी कंट्री को ये हक नहीं है कि वो इंडिया का जो पेशेंट्स है वो देखे, जैसे कि चाइना को टारगेट करते हुए कहा था इन्होंने। जैसे चाइना है वो बार बार हमारा पेशेंट जो है चेक कर रहा है कि मतलब कि आगे आ जाता है या लैंड होल्ड किए हुए है इंडिया की। सो मतलब उन्होंने कहा है कि इंडिया का पेशेंस चेक नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया की जो आर्मी है वो किसी इतना पोटेंशियल रख सकती है कि किसी से भी भिड़ सके। सो ये मतलब कि उन्होंने बताया था। और आपको पता है ये आर्मी डे क्यों बनाया जाता है, के एम करियप्पा जो हैं उनको जो ये आर्मी चीफ फर्स्ट बनाया गया था इसलिए ये बनाया जाता है, बिकॉज जो अंग्रेज़ थे उस टाइम, उससे जो पावर ट्रांसफ़र है वो फर्स्ट इंडिया चीफ को 15 जनवरी को हुई थी। 15 जनवरी 1949 को जो है पावर जो ट्रांसफ़र हुई थी वो के एम करियप्पा जी को हुई थी। के एम करियप्पा कहाँ पे हैं, मतलब कि कहाँ से थे, वो कुर्ग ज़िले से थे, कर्नाटक के। सो तब ये आर्मी डे बनाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा नॉर्मल से। और अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली कोई न्यूज़ है, आगे चलेंगे अपने न्यूज़ पे, पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा वो प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इससे इशू हो सकते हैं कुछ। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको ये जो है वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो आगे चलेंगे अपने, ये इशू फिर से उठ रहा है। ये आज एक अच्छी न्यूज़ है, मतलब अच्छी न्यूज़ तो नहीं है वैसे, मतलब एक अलग न्यूज़ आई है कि जो अपने को जाननी चाहिए। सो नेपाल जो है उन्होंने इशू उठाया दोबारा से, कौन सा काला पानी जो बाउंड्री है वो इशू उठाया इन्होंने, नेपाल वालों ने दोबारा से। नेपाल वालों ने कहा है कि जो काला पानी रीजन है वो नेपाल का है। सो किस में उठाया ये इशू, ये उठाया जॉइंट कमेटी जो है, जॉइंट कमेटी जो की जो मीटिंग हुई थी उसमें मतलब कि ये इशू इन्होंने उठाया है नेपाल वालों ने। और किसने उठाया था, मतलब कि प्रदीप जो ग्यावली हैं, ये आपको पिक दिख रही है, प्रदीप ग्यावली ने जो है इंडो नेपाल जो बाउंड्री है उससे रिलेटेड जो इशू है वो उठाया है। अब इंडिया मतलब कि आपको पता है काठमांडू को जो है इंडिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया कोविड-19 की वैक्सीन भी, और मतलब साथ दे रहा है इंडिया इनका भी। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड वो इनको भी एक्सपोर्ट की जाएगी। सो मतलब कि फिर भी ये इशू वगैरह उठा रही हैं, ऐसा मतलब कि देखने को मिल रहा है। सो मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो काला पानी इशू है वो आपने जाने, मतलब कि मैप दिखा दूंगा आपको। सो चलेंगे अपने मैप पर। अब ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये काला पानी वाला ये है। अब इसमें क्या है, इस जो डिस्प्यूट में है, अब इसमें उन्होंने मतलब कि बताया है, ये जो लिम्पियादुरा आपको दिख रहा है, लिम्पियादुरा, लिपुलेख, कालापानी, ये जो 3 बाउंड्रीज़ हैं, ये नेपाल ने पहले क्या कर ली थी, अपना मैप जारी किया था, उसके मतलब कि अपने मैप में दिखा दी थी। ये बाउंड्रीज जो है, ये इलाके जो हैं, ये इंडिया के हैं। ओरिजिनल वर्जन आपको नीचे दिख रहा है, ये मतलब कि इंडिया के हैं ये, मतलब कि लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी। और नेपाल ने अपनी तरफ दिखा दिए थे। अब फिर से नेपाल मतलब कि ऐसा कर रहा है, ये इशू उठा रहा है, और जो ओरिजिनल मैप है ये आपको दिख रहा है, ऐसा है। ये जो है इशू, मतलब कि ये पिथौरागढ़ के पास पड़ते हैं ये जो तीनों ये जगह हैं, ये लिपुलेख, लिम्पियादुरा और काला पानी। ये मतलब कि आपको मैप में पता होना चाहिए। ये पहले ही उस टाइम मतलब कि न्यूज़ आई हुई है
जून में जब पिछली बार 2020 में इन्होंने इशू उठाया था, तब का ये मतलब कि द हिंदू में आया था, तो मेरे पास सेव है, तो मैंने आपको दिखा दिया। सो अब चलेंगे अपने न्यूज़ पे। अपने को ये पता होना चाहिए मैप के बारे में कौन सा इशू है। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे कोई न्यूज़ है क्या? सो पे शोकेस वाले पे कोई न्यूज़ नहीं होती, शोकेस वाले पे कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 13 पे चलेंगे। अब ये जो बिडेन जी हैं, आपको पता है इन्होंने आते ही क्या किया है, इन्होंने एक पैकेज जारी किया है 1.9 ट्रिलियन का। 1.9 ट्रिलियन का इन्होंने पैकेज जारी किया है जो बिडेन जी ने। अब इस पैकेज से क्या किया जाएगा, इसका टारगेट है मतलब कि एम जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा, अमेरिका को वैक्सीनेशन किया जाएगा। और जो मतलब कि जो फुल जो अमेरिका है उनकी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जाएगा। अब आपको पता है कोविड-19 के बाद सभी का यही टारगेट है कि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, सभी देश यही सोच रहे हैं। सो ये मतलब कि किया जाएगा। और ये वैक्सीनेशन में खर्च होंगे ये 1.9 ट्रिलियन, काफ़ी बड़ी रकम होती है। सो मतलब और इन्होंने ये लॉन्च किया है आते ही प्रोग्राम जो है, ताकि मतलब कि इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पर आ जाए। अब जो कोविड-19 के बाद जो सभी कंट्रीज़ है यही सोच रही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो जाए पहले से ज़्यादा। तो अब आगे देखेंगे अपने इसमें पेज नंबर पे कोई न्यूज़ है तो। अब पेज इस पे जो न्यूज़ है, अब आपको पता है इंडोनेशिया में कल जो है एक अर्थक्वेक आया था। और वो अर्थक्वेक आया तो कुछ ही सेकंड के लिए था, मतलब कि मिनट के लिए था, लेकिन जो पावरफुल था काफ़ी, मतलब कि कुछ ही मिनट में इतनी बड़ी तबाही कर गया था कि ये अर्थक्वेक कि मतलब काफ़ी लोग मर गए। जैसे 42 जो पीपल हैं वो डेड हो गए इसमें। इंडोनेशिया की लोकेशन देख लेंगे आप, जो 42 पीपल हैं वो उनकी डेथ हो गई इसमें, इस अर्थक्वेक के कारण। आपको पता है वैसे पिछले साल की जो क्लाइमेट इमरजेंसी लगी हुई है, जो 11,000 साइंटिस्ट हैं, 11,000 साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के, उन्होंने मिलकर क्लाइमेट जो इमरजेंसी है सॉरी, वो मतलब कि अप्लाई कर दी है। आपको वैसे मतलब कि ये पता होगा शायद, ये मार्च में किया था, पिछले मार्च 2020 में। और क्लाइमेट से रिलेटेड इशू काफ़ी देखने को मिल रहे हैं अब जो है 2020 से। वैसे मिल तो पहले से रहे हैं, लेकिन जो अर्थ असर है वो अब काफ़ी देखने को मिल रहा है। आपको पता है प्रॉब्लम्स जो है कहीं कहीं पर आ ही रही हैं, जैसे इंडिया में भी आई थी, टेबल टॉप वाला जो सिस्टम था उसमें भी आई थी। और मतलब कि जो ये कर्नाटका में वो एक लैंडस्लाइड देखने को मिला था, वो भी आया था। मतलब कि ये इशू काफ़ी आ रहे हैं नेचर से रिलेटेड, तो आपको ये मतलब कि क्लाइमेट के बारे में जानने को लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे आप, और इंडोनेशिया की लोकेशन, सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। अब जो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें वैसे कुछ है नहीं इतना। जो ट्रेड है चाइना और इंडिया का वो श्रैंक हो गया, मतलब ट्रेड तो श्रैंक हुआ है, लेकिन जैसे पहले था इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता था, लेकिन अब जो है इंडिया काफ़ी कम इंपोर्ट करता है। क्यों? बिकॉज़ इंडिया का पिछले साल से 2020 से जो चाइना से है रिलेशन अच्छे नहीं हैं। सो इंडिया फिर रिलेशन ही अच्छे नहीं है अपने, तो इंडिया क्यों फिर इंपोर्ट करेगा ज़्यादा। लेकिन बिना चाइना के काम भी नहीं चल सकता इतना, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ों की इम्पोर्टेंस जो है अपने को पड़ती है, जो मतलब कि चाइना से लेने के लिए अपने मतलब कि इंपोर्ट करते हैं अभी भी। पूरी तरह से तो बॉयकॉट नहीं कर सकते अभी, बिकॉज़ अपने को भी ज़रूरत है। सो अब जो इंडिया है उनका मतलब कि इंपोर्ट जो है वो मतलब कि कम हो गया है, और जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो 60% जो है जंप कर गया है, और मतलब कि 20.86 मतलब कि जो है हाई हुआ है। सो ये एक न्यूज़ थी, मतलब कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है चाइना को पहले से, और जो चाइना से मतलब कि इंपोर्ट कम कर रहा है। जैसे कि आयरन वगैरह है उसकी ज़रूरत चाइना को काफ़ी है, सो आयरन का जो इंपोर्ट है मतलब कि बढ़ गया है काफ़ी। सो ये मतलब कि न्यूज़ थी एक। और जो इंडिया है उसने कम कर दिया है इंपोर्ट करना चाइना से पहले से रिलेटेड। और आपको पता है अपने रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, तो इंडिया ने मतलब कि बैन कर दी थी चाइनीज़ की जो ऐप हैं। आपको पता है फेमस ऐप जो है टिकटॉक, पबजी, ये मतलब कि काफ़ी चलती थी पबजी वगैरह। सो इनको बैन कर दिया था इंडिया ने। और अब जो खुद का जो मतलब कि है ऐप्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया इंडिया ने।
इंडिया ने। तो ये एक न्यूज़ थी। अब जो आर्मी है, इन्होंने 20 मिलियन जो डॉलर हैं उनकी डील की है। किसके साथ डील की है इन्होंने, देखेंगे अपने आइडिया फोर्ज के साथ इन्होंने डील की है। किसके लिए डील की है, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं उनके लिए जो हैं इन्होंने डील की है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर सर्विलेंस। इन्होंने क्यों डील की है, बिकॉज इससे क्या होगा आपको पता है, जो मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पे एरिया होते हैं उन पे निगरानी के लिए ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए मतलब कि यूएवी की ज़रूरत है। यूएवी मतलब कि अब ये साइंस एंड टेक से न्यूज़ है, साइंस एंड टेक से ये न्यूज़ जो जुड़ गई है इसको रिलेट करें। और अनमैन्ड जो यूएवी के बारे में पढ़ें आप, क्या है ये। और आपको पता है फ्यूचर में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज इंसानों का काम कम हो रहा है। अब सारे जो कंट्रीज़ हैं इन पे फोकस कर रही है यूएवी पे, और इनका काफ़ी बड़ा जो है मतलब कि आगे आने वाला टाइम है। सो ये मतलब कि एक न्यूज़ थी साइंस एंड टेक से रिलेटेड। अब आगे चलेंगे, आगे कोई न्यूज़ नहीं है पेज नंबर पर। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज। और अब मैं जाने से पहले आपको बता दूं, अगर मतलब कि आपको ये मतलब कि न्यूज़पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जो है मतलब कि ज्वाइन कर लें। और जो हमारे ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मतलब कि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको मतलब कि जो न्यूज़ है मतलब जो ये न्यूज़पेपर है मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और आपको मतलब अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको पता चलती रहेंगी। और जो बेल आइकन है वो प्रेस कर ले। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन जो है मतलब कि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाएगा, जो भी मैंने मतलब कि वीडियो अपलोड की उसका। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की वीडियो में फिर द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ अपने।